नमस्ते, मैं सौरभ द्विवेदी। यह है thelalantop.com का न्यूज रूम। मेरे साथ हैं नाजिया इरम, राइटर हैं, एक किताब लिख रही हैं। किताब का टाइटल है मदरिंग अ मुस्लिम। जगरनॉट पब्लिकेशन से यह किताब आने वाली है, मेरे ख्याल से इसी बरस। और नाजिया के ख्याल हैं इस देश में मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों के द्वारा और गैर मुस्लिमों के द्वारा भी बहुत सारे मिथ बना दिए गए हैं। इन मिथकों के बारे में मैं आपसे लगातार बात करता रहता हूं। जो मुस्लिम नहीं हैं और मुस्लिमों को नहीं जानते हैं या नहीं जानने की कोशिश करते हैं, वो इस तरह की फालतू बातें कहते हैं कि साहब, इस्लाम दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सारे मुसलमान कट्टर होते हैं, 4 शादियां करते हैं और बहुत सारे बच्चे पैदा करने की उन्होंने फैक्ट्रियां बना रखी हैं, और सारे मुसलमान बस 3 बार तलाक बोलते हैं और उनकी शादी खत्म हो जाती है। बहुत सारे मिथ हैं। कई लोगों को तो यह भी लगता है कि हर मुसलमान घर में सुबह सवेरे एक गाय ज़िबह की जाती है और तीनों टाइम उसका मांस खाया जाता है। मुस्लिम गंदे इलाकों में रहते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारे झूठ हैं। ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जानने का एक ही तरीका है कि आप अपने इर्द गिर्द जो मुस्लिम हैं, आप कहीं नौकरी करते हैं, कहीं पढ़ते हैं, कहीं रहते हैं, उनको जानिए। दूसरी गड़बड़ खुद कम्युनिटी के भीतर से आती है। मीडिया भी इसके लिए दोषी है। कुछ सो कॉल्ड प्रवक्ता हैं, नुमाइंदे हैं, किसी ने टोपी लगा रखी है, किसी ने दाढ़ी बढ़ा रखी है, और ये बार बार आके इस तरीके से मसीहाई अंदाज में बात करते हैं गोया इनको कोई ऊपर से फरिश्तों ने ये हक दिया हो कि वो हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों के बारे में बात करें। ये भी एक झूठ है। नाजिया चूंकि एक किताब लिख रही हैं, नाजिया पेशे से, प्रोफेशन से पत्रकार हैं, बाय ट्रेनिंग पत्रकार हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया से इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के लिए लंबे वक्त तक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट के तौर पे रहीं। एक ग्लोबल समिट की यंगेस्ट पार्टिसिपेंट हैं, और अब इनकी ये किताब आ रही है। एक प्यारी सी बच्ची है इनकी, जिससे मैं मिला हूं और इसलिए दावे से कह सकता हूं। हालांकि मैं ये मानता हूं कि बच्चे सारे प्यारे होते हैं, और इसीलिए मुझे कोफ्त होती है जब मीडिया में लिखा जाता है कि 4 साल का मासूम या मासूम बच्चा गोया गैर मासूम बच्चे भी होते हों। नाजिया से बात करेंगे उनकी किताब पर और इस देश में मुस्लिमों से जुड़ी जो अलग अलग बहसें चल रही हैं उस पर। और जब इन बहसों पर कोई आजाद ख्याल शख्सियत नाजिया जैसी खुल के अपना पक्ष रखती है, तो किस तरह की दुश्वारियों का, किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे न्यूज रूम में आई। इतना प्यारा इंट्रोडक्शन, थैंक यू सो मच। मदरिंग अ मुस्लिम, टेल अस अबाउट इट। क्या है ये किताब? जैसे आपने अभी बोला ना, किसी को किसी के बारे में पता नहीं है, इतना ज़्यादा मिथ्स क्रिएटेड है। जानते हैं सबसे ज़्यादा शॉकिंग क्या है? अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें था कि ओनली 33% ऑफ हिंदूज कंसिडर अ मुस्लिम एज द बेस्ट फ्रेंड। खाली 30% हिंदूज को, एक मुसलमान को अपना फ्रेंड मानते हैं। अब आपको जानते ही नहीं है किसी मुसलमान के बारे में, आपका दोस्त ही नहीं है, तो मिथ्स तो बनेंगे ही सौरभ। एकदम जाहिर सी बात है। किताब किस बारे में है, मदरिंग अ मुस्लिम? तो ये किताब ऐसे आई कि 3 साल पहले एक सरकार आई, मेरा बच्चा भी आया, एक माहौल भी बना हुआ था। अब उस माहौल में जो डर था, एक 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 पूरा ऐसा हवा बना दिया गया था कि मुझे लगा कि बॉस, मुसलमान होना तो मतलब क्या मतलब है इसका? अब मैं 27 ईयर्स की थी, आई वाज यंग, मैं यूनाइटेड नेशंस में काम करती थी, मैंने दुनिया घूमी हुई थी। लेकिन जब यहाँ पर ऐसा चीज़ होने लगी और ऐसा हवा बनाने लगा कि उस चीज़ का, तो मुझे लगा कि इज़ इट ओके टू हैव अ मुस्लिम चाइल्ड? इज़ इट ओके टू पास ऑन बीइंग अ मुस्लिम टू माई चाइल्ड? और उसका मतलब क्या है एक मुसलमान मदर होने का इस वक्त में? तो ये सब क्वेश्चंस मेरे दिमाग में बहुत चल रहे थे। तो मैंने सोचा कि दूसरी औरतों से पूछा जाए,
जिनके बच्चे बड़े हैं थोड़े मुझसे, लेकिन जो मेरी तरह हैं, जो मेन स्ट्रीम हैं, जो समझती हैं कि हमें इसी दुनिया में रहना है, हमें इसी दुनिया में अच्छा करना है, जो अपने आप को नेशनलिस्ट मानती हैं, जो अपने आप को इंडियन मानती हैं, जो दिल से जहन से मुसलमान हैं, इंडियन हैं, और हम चौड़े रह के यहाँ रहते हैं। तो हमें ऐसी माओं से मिलना मिल। तो आई वेंट टू अराउंड 12 सिटीज़। मैंने काफ़ी अराउंड 135 फैमिलीज़ को इंटरव्यू किया इस बुक के लिए। एंड जो कहानियाँ आई, सौरभ सीरियसली मैं ऐसी सोच रही थी ना कि एक पॉजिटिव बुक करूँगी मैं। इट्स गुड टू बी अ मुस्लिम, इट्स अ प्राइड टू बी अ मुस्लिम। अनफॉर्चुनेटली किताब इज़ नॉट अ वेरी हैप्पी स्टोरी। आई हैव ट्राई टू ब्रिंग इन हैप्पीनेस, आई हैव ट्राई टू ब्रिंग इन होप। मैं हर चैप्टर होप से शुरू करती हूँ, हर चैप्टर होप पे ख़त्म करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बट आई टॉक अबाउट द बुक मोर वंस द बुक इज आउट। कोई एक कहानी जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकें, कोई एक वाकया। फिलहाल द बुक इज स्टिल अभी एडिट प्रोसेस में, तो मैं ज़्यादा उसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगी। लेकिन हाँ, किताब के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा टॉक्स अबाउट द वर्ल्ड आउटसाइड, एंड दो सेकंड जो हिस्सा है वो टॉक्स अबाउट द वर्ल्ड इनसाइड द कम्युनिटी, कि हमारे अंदर ही देख झांका जाए कि क्या है, हम किस तरह से बड़े हो रहे हैं, हम क्या क्या सुन के बड़े हो रहे हैं। अब ये ट्रिपल तलाक का मामला ले लीजिए, इसलिए जो हर जगह ट्रिपल तलाक ट्रिपल तलाक ट्रिपल तलाक, भाई जैसे लग रहा है कि सुबह शाम बस यही सुनते आते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है। और लेकिन एक जो यंग लड़की है, मैं जब पढ़ी हो रही थी, मैं कितनी यंग लड़कियों को, कितनी सक्सेसफुल मुस्लिम लड़कियों को जानती थी, कितनी बता दीजिए। आई ग्रो अप इन असम, और फिर मैं दिल्ली आ गई अपने कॉलेज के टाइम से। बट एक कम्युनिटी में सक्सेसफुल रोल मॉडल्स नहीं थे। नॉट दैट वी नीड कम्युनिटी के रोल्स मॉडल्स, बट इट हेल्प्स कि भाई हम अलग नहीं हैं, हम अनएम्पावर्ड नहीं है, हम अंडर प्रिविलेज नहीं है। ये समझने के लिए कम्युनिटी के अंदर से रोल मॉडल्स होने चाहिए। उसके लिए हमारा मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास स्ट्रांग होना चाहिए, विच अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट। वो चाहे मास एक्सोडस की वजह से हुआ हो, ड्यूरिंग पार्टीशन हो, चाहे जिस रीजन से हुआ। मैं हैदराबाद गई, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे हर बच्चा बड़ा होता है, जानता है कि हमारा नेबर भी मुसलमान है, वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है। प्राइड है, और हम भी कर सकते हैं। रोल मॉडल्स हैं। हमारे पास रोल मॉडल्स नहीं है नॉर्थ इंडिया में। आपने ट्रिपल तलाक का जिक्र किया। देश में ट्रिपल तलाक को लेकर लगातार बहस हो रही है, और अक्सर मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि इस बहस में जो लोग शरीक हो रहे हैं, उसमें से ज्यादातर की एक बहुत ही सेट पॉलिटिकल टोन है, एक घोषित एजेंडे के साथ आते हैं। आपका एक राइटर के तौर पर क्या मानना है? ट्रिपल तलाक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो किस रूप में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए तो कैसे हटाया जाना चाहिए? कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो है ही नहीं। व्हाट इज ट्रिपल तलाक? व्हाट इज इंस्टेंट ट्रिपल तलाक? एक सेटिंग में ट्रिपल तलाक दे देना, ऐसा तो कुरान में है ही नहीं। यू नो व्हाट, हमारे ये जो पेट्रियार्की जो हम लोग कहते हैं, पेट्रियार्की इज एन ऑल बॉयज क्लब जिसके पास पीएचडी है जुगाड़ में। क्या जुगाड़? कि एक मैं एग्जांपल देती हूँ। जब डिमोनेटाइजेशन आया, चाहे जितने भी अच्छे रूल्स थे, लोगों ने जुगाड़ ढूंढ लिया। चाहे जो करना है, जिसको जो करना है उसने जुगाड़ ढूंढ लेता है। वैसे ही चाहे आप जितने भी अच्छे लॉज लाइए, लोग जिस जिस पेट्रियार्की में, जिस जो सोसाइटी की पेट्रियार्की सिस्टम है, वो जुगाड़ ढूंढ लेगा टू मेक श्योर दैट द वुमेन आर नॉट गेटिंग देयर ड्यू। सो अब ये जुगाड़ किस तरह से काम करता है कि ट्रिपल तलाक बना दिया उन्होंने। अपने ही लॉ बना रहे हैं, है नहीं कुरान में। कुरान में देयर इज अ सेट प्रोसीजर कि 3 महीने में 3 बार में कैसे करना है, पूरा लिखा हुआ है। आर्बिट्रेशन होना चाहिए, विच इज जो मॉडर्न से मॉडर्न लॉ बताता है कि भाई दोनों तरफ के लोगों को लाइए, पहले बातचीत करने की कोशिश करिए, सुलह करने की कोशिश करिए। देयर हैज टू बी अ मेथड ऑफ आर्बिट्रेशन। द मोस्ट मॉडर्न ऑफ लॉज आर दिस, एंड कुरान में भी यही है। लेकिन क्या बनाया पेट्रियार्की ने? क्या जुगाड़ किया? अपने ही लॉ बना लिए, एक सेटिंग में कर लो, हाथ धो लो। और फिर क्या किया? अब अपनी पनिशमेंट बना रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या बोल रहा है कि उसको सोशली बॉयकॉट करो। भाई कौन करेगा बॉयकॉट, और किसको करेगा? खुद ही ट्रिपल तलाक बोलोगे, खुद ही अपने आप को बॉयकॉट करोगे। इट डजंट मेक सेंस। नाजिया, मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि आपको डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि आप बेखौफ हैं। किस तरह की प्रतिक्रियाओं का आपको सामना करना पड़ता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आपने आलोचना की, और उससे जुड़े हुए अलग अलग स्टेक होल्डर्स से। मतलब वो ऑनलाइन कुछ लिखते हैं, आप इस तरीके से खुलकर बात करती हैं, आपको ट्रोल करते हैं। ट्रोलिंग इज अ पार्ट। अगर एक औरत बाहर जाके बोल रही है कुछ, तो ट्रोलिंग तो भाई होगी। आप वो ना, उनको लगता है कि बाहर लड़की खड़ी हो गई तो बस बाजार में रेडी है। ये नहीं होता है। पॉइंट इज कि अभी जो लोग जो ट्रोलिंग कर रहे हैं ना, वो छुप के कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। अरे इसने तो हिजाब नहीं किया, ये तो बस
फ्री है। तो ऐसा ये जो लोग हैं इनको हम लोग वी हैव टू लर्न टू स्टॉप लिसनिंग टू सच वॉइसेस। हर इंसान को जवाब नहीं देना है एंड दे आर नॉट वर्थ माई अटेंशन। सो एंड एज फार एज हाउ डू आई टॉक अबाउट सच पीपल, मुझे डर नहीं लगता है। मतलब आई थिंक जब आप सही बात कर रहे हैं, जब आप ऑनेस्टली बात कर रहे हैं, विदाउट एजेंडा बात कर रहे हैं, तो डरने की क्या बात है। मैं अगला सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन एक बार ट्रिपल तलाक पे एक चीज़ छूट गई। आपने कहा कि कुरान शरीफ में जो तरीका वर्णित है तलाक का, वो बहुत ही अ, समाज सम्मत है, जिसमें एक वक्त होता है, जैसा सिविल कोर्ट में भी होता है। व्हेन यू डिवोर्स समवन तो कोर्ट बोलता है भाई देख लो, कोशिश कर लो। फिर आप कहते हैं नहीं हो रही, तो कहते हैं अच्छा 6 महीने अलग अलग रहो, फिर वापस आना, 3 महीने 6 महीने जो भी वक्त हो। वैसे ही आप बता रहे हैं। और आपने बताया कि धर्म के व्याख्याकारों में पुरुषों की ही भरमार थी, और इस वजह से उसको तलाक को ऐसा कर दिया, कोई व्हाट्सएप पे तलाक दे रहा है, कोई फोन पे दे रहा है, कोई चिट्ठी लिख के दे रहा है। लोग ये कह रहे हैं चूंकि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद ट्रिपल तलाक पर खुलकर बात हो रही है, मतलब खुलकर बात हो रही है, ज्यादा मेन स्ट्रीम में बात हो रही है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि इस देश की एक दिक्कत यह है, हम लोगों ने कुछ रोज पहले कुछ ऐसी लड़कियां जो जन्मतः मुस्लिम हैं, और ये मैं जन्मतः मुस्लिम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये तय नहीं करता हूं कि मैं किस धर्म और किस जाति में पैदा होऊंगा, मेरा लिंग क्या होगा, है ना, ये सब प्राकृतिक है, यू डोंट चूज। तो उन्होंने इस्लामिक ठेकेदारों की अलग अलग मुद्दों पर आलोचना की। हमने इसी न्यूज रूम से उन पर लाइव किया। अगले 2-3 रोज तक उनको इतना परेशान किया गया, इतनी भद्दी भद्दी बातें लिखी गई। मेरा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार ये सवाल उठा रही है और नरेंद्र मोदी पर मुस्लिम कम्युनिटी का अकीदा नहीं है, ऐसी बात कही जा रही, इस वजह से बहस दूसरी तरफ जा रही है, या ट्रिपल तलाक को मौजूदा रिलीजियस स्ट्रक्चर में ही दुरुस्त किया जा सकता है? देखिए, रिलीजियस स्ट्रक्चर में अगर दुरुस्त किया जा सकता है तो अभी तक हो चुका होता। जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एंड अदर पार्टीज कीप सेइंग कि हमें और टाइम दीजिए, हम अंदर ही अंदर कर लेंगे। अंदर ही अंदर करना था तो आप अभी तक कर चुके होते। आप ये फर्स्ट स्टेप जो ले रहे हैं, आप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये इतने चर्चा में है। एंड एज फॉर ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी टॉकिंग, क्यों बोल रहे हैं कि एक पार्टी बात करिए, हमें ये क्वेश्चन होना चाहिए, टर्न द क्वेश्चन अराउंड, टर्न द क्वेश्चन टुवर्ड्स द अदर पार्टीज कि वो क्यों नहीं आगे हेल्प कर रही है मुस्लिम औरतों की, वो क्यों नहीं, दे आर नॉट टेकिंग अप दिस एजेंडा। And as far as कि what is triple talaq, you have to understand कि what is the marriage. Marriage in Muslims वो 7 जन्मों का रिश्ता नहीं है. It's a social contract, it's a civil contract between two consenting adults. उस लड़कियों से पहले पूछा जाता है कि आप फ्री विल से आप शादी को कबूल कर रही हैं, और कबूल है, जो हमारे बॉलीवुड ने बड़े अच्छे से हमें बताया हुआ है। सिमिलरली सच्ची मुच्ची में ऐसे पूछते हैं निकाह के वक्त कबूल है? बिल्कुल बिल्कुल, लड़की को बताना है कि हाँ मैं फ्री विल से, और निकाह नामा बनाया जाता है विच इज द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, कि उसमें लिखा जाता है कि ये लड़की ये लड़के ये विटनेस हैं, ये 2 विटनेस हैं, और उसमें क्या क्या है। लेकिन लड़की को क्या नहीं बताया जाता पता है सौरभ? ये नहीं बताया जाता कि आप खुद से उसमें अपने हाथ से लिख सकते हैं कि क्या क्या आपके राइट्स हैं। आप लिख सकते हैं कि मेरा पति दोबारा शादी नहीं करेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। ये निकाहनामे में लिख सकते हैं? मुझसे शादी हुई हो चुकी है, लड़की पहले से लिख सकती है। दोनों के एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सौरभ? दोनों पार्टीज एग्री टू सर्टेन टर्म्स, सो दोस टर्म्स कैन बी स्टेटेड। तो लड़की और लड़के के बीच में जो टर्म्स वो लोग ने डिसाइड किए वो स्टेट कर सकते हैं कि बच्चे होंगे तो शादी डिवोर्स के बाद कौन ले, किसके पास जाएंगे, आप मेहर कितनी रखना चाहते हैं, मेहर इज द, मुझे पता है, मेरे दर्शकों को भी पता चल जाए इसलिए पूछ रहा हूं। मेहर है जो एक लड़की को लड़का गिफ्ट देता है शादी के वक्त, एक तयशुदा रकम, एक जो लड़की जो तय कर सकती जिसको है, उस निकाह वाले कागज में दर्ज किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इंडिया में क्या होता है, भाई ज्यादा मत मांगना, वो बहुत शर्म, अगर की लड़की ने ना कुछ ज्यादा बोल दिया तो हाय अल्लाह तौबा, चली जाएगी, तो वो मतलब बारात चली जाएगी, ये हो गया, ऐसे ऐसी बातें होती है। लड़की को 10,000, 5,000, 50,000, ये सब ये कोई कीमत है? ये कोई मतलब मेहर के अमाउंट है? अगर आप बाहर के कंट्रीज में देखें तो 2 से 3 साल की एनुअल सैलरी दी जाती है। दैट इज बेसिकली अ सस्टेनेंस फॉर इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्ट टाइम्स। सो मगर अच्छा, ये हो सकता है आपको सवाल मेरा बचकाना लगे नाजिया, जैसे मेरे वक्त में, हमारे वक्त में, मेरे और आपके वक्त में, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों नौकरी कर रहे हैं, और तब तो इस तरह के मेहर जैसी चीज की क्या जरूरत? भाई दोनों लोग नौकरी करें, दोनों लोग निकाह करें, तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्यों दी? तो एक दूसरा फॉर्म दहेज का हो गया। यू नो व्हाट सौरभ, हम लोग आज की बात कर रहे हैं जहाँ लड़का लड़की काम कर रहे हैं, कितनी मुस्लिम औरतों को अलाउ किया जा रहा है कि जाके वो काम करें?
मैं रिसर्च में अपनी बुक की, मैंने सोचा कि मुझे डॉक्टर्स बहुत मिल गई, स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट, फिर मुझे टीचर्स बहुत मिल गई, गवर्नमेंट जॉब्स में भी थोड़ी बहुत मिल गई, मीडिया में है। मुझे लगा यार कौन मिसिंग है, क्योंकि हर तरह की कहानी आनी चाहिए ना, कॉर्पोरेट वाली कहाँ है। फिर मैं निकली, चलो कॉर्पोरेट वाली औरतों को पकड़ा जाए, मुस्लिम मदर्स बहुत होनी चाहिए। सबने बोला हाँ 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 है, मैं बताता हूँ, अभी दिमाग में नहीं आ रहा नाम, मैं बताता हूँ। ठीक है, एक आदमी ने ऐसे बोला, फिर मैं दूसरे के पास गई, तो हाँ हाँ मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, नाम होंगे होंगे, मैं पता करता हूँ अपने नेटवर्क से। बॉम्बे, दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, भाई है ही नहीं औरतें, इक्का दुक्का। व्हाट डज दैट टेल अस अबाउट आवर सोसाइटी? इट इज शॉकिंग। किसी को नहीं लगा कि नहीं होंगी, होंगी बिल्कुल होंगी, नहीं है। ड्रॉप आउट रेट औरतों का इन एनी कॉर्पोरेट हैपेंस व्हेन देयर इज अ चाइल्ड बर्थ, दैट इज वो सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट होता है। मुस्लिम औरतों में रिटेंशन इज नेक्स्ट टू निल। What does that tell us about, I mean, it's time to ask difficult questions within. What does that tell us about the Muslim community? मुस्लिमों को लेके इस देश में बहुत ही घटिया किस्म के स्टीरियोटाइप बने हुए हैं। जब मैं चुनाव की कवरेज में उत्तर प्रदेश गया तो एक साहिबान ने बताया कि अरे साहब आपको पता है वो लोग तो जो मुर्दा होता है ना, तो जैसे हिंदुओं में गंगा जल पवित्र होता है वैसे ही मुसलमानों में मुर्दे को ऐसे नहलाते हैं और वो पानी सुरक्षित रख लेते हैं, वो पवित्र पानी होता है, इस तरीके का। एक बोले कि वो बुर्का पहनती हैं, शादी के वक्त उन्हें बुर्का मिलता है और फिर मरने तक वही बुर्का पहनती है। तो इस तरीके की बेहुदा किस्म की उनके दिमाग में धारणाएं हैं जिसकी चीजें बता रहे हैं जो मुझे भी नहीं पता था। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। तो मैंने उनसे पूछा ये आपको किसने बताया? तो बोले हमारे दोस्त ने बताया। तो मैंने कहा अपने दोस्त से पूछिएगा कि आपके कोई मुस्लिम मित्र हैं, लड़का या लड़की या कोई बुजुर्गवार। तो एक ये भी है कि सौरभ, जब मैं बड़ी हो रही थी ना, मैं जब बहुत छोटी थी, मेरी मम्मा ने एक बार, अम्मी ने ऐसे बोला था ना कि एक बहुत पासिंग रेफरेंस था कि अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल रखना, जब बाहर जाना एक एक्स्ट्रा एज रखना, क्योंकि मुसलमानों का गंदा समझा जाता है। उन्होंने बोल के चली गई वो कि मतलब उनका मतलब था कि एक्स्ट्रा एज रखना, बहुत ही खास तौर से नहीं बताया था, उन्होंने बोलते हुए निकल गई थी वो। उस वक्त शायद मेरे जहन में ये बात इतनी नहीं आई, लेकिन जब बड़ी हो गई, अपना घर हो गया और मेरे सारे फ्रेंड्स ज़्यादातर नॉन मुस्लिम्स हैं, वो हर दूसरे दिन आते हैं घर, और 1 घंटा पहले उनके आने से, जब आप आए थे उसके भी 1 घंटा पहले, आई हैड एन OCD घर साफ करने का, कि बॉस एक 3 साल का बच्चा है जो तो गंदगी मचती है घर में, लेकिन साफ घर को भी साफ करने का मुझे OCD हो जाता है। दैट इज एन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि मुझे अगर एक तिनका भी कहीं कुछ गिरा हुआ दिख गया किसी को, तो सोचेगा मुसलमान का घर है इसलिए गंदा होगा। सो दैट इज द काइंड ऑफ सोशल एप्रीहेंशन एंड सोशल प्रेशर वी लिव इन। इट्स आपको मतलब जितना मैं आपके somebody who stays in a very posh वही मैं कह रहा हूँ कि मैं जितना आपके सोशल सर्कल को जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपके किसी दोस्त को इससे फर्क पड़ता होगा कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिस्तान हैं, सिख हैं, आप इंसान कैसे हैं, इससे फर्क पड़ता होगा। बिल्कुल, दैट इज द थिंग। बट हम लोग का ऐसी सोशल इंजीनियरिंग हो जाती है अपने दिमाग में, चाहे वो इंटरनल हो कम्युनिटी की, कम्युनिटी के बाहर से प्रेशर हो, लेकिन ऐसी सोशल इंजीनियरिंग हो जाती है दिमाग में कि बहुत प्रेशर तो रहता है लाइफ में। गंदगी का जिक्र आया, आप में से जिन लोगों को दिलचस्पी हो, खोज कर जस्टिस सच्चर के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी मनमोहन सिंह की यूपीए कार्यकाल में, पहले यूपीए 1 में, उसको पढ़ना चाहिए, इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है। जस्टिस सच्चर की कमेटी की सबसे महत्वपूर्ण फाइंडिंग यह है कि इस देश में मुस्लिमों के हालात दलितों से भी गए गुजरे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दलितों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम नहीं किया जाना चाहिए। हमारा बार बार कहना है कि यदि मैं अपने मुल्क को एक शरीर मानूं और शरीर के किसी भी उंगली में, किसी भी टखने में, किसी भी जोड़ में या किसी भी अंग में दर्द हो तो पूरा शरीर प्रभावित होगा। हुक्मरानों को और जिनका वो नेतृत्व करते हैं उस जनता को, चाहे वो किसी मजहब या जाति की हो, ये समझना होगा कि जब तक इस देश के दलित, मुस्लिम, औरतें प्रगति के इस चक्के में पूरी मुस्तैदी से नहीं जुटेंगे, उनका फोर्स नहीं लगेगा, सारी बातें, सारे नारे, सारे दावे बेमानी हैं। अब लौटते हैं उस बात पर जिसका नाजिया जिक्र कर रही थी। एक मिथ, एक ऑब्जर्वेशन कई लोगों के हिसाब से कि मुस्लिम गंदे होते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है आपको याद करना चाहिए, हिंदी के एक महान साहित्यकार हुए हैं फणीश्वर नाथ रेणु।
उन्होंने एक क्लासिक नॉवेल जिसको कहा जाता है लिखा है मैला आंचल। मैला आंचल पूर्णिया के एक अंचल की कहानी है जिसमें बताया जाता है कि साहब यहाँ पे बीमारियां हैं ये वो, और आखिरी में लगभग निष्कर्ष के अंदाज में रेणु लिखते हैं कि इस गंदगी, इस बीमारी की वजह है गरीबी और अशिक्षा। तो यदि कोई व्यक्ति गरीब होगा, वो किसी मजहब का हो, तो जाहिर सी बात है कि उसकी सामाजिक चेतना ऐसी नहीं है, उसकी कॉन्शियसनेस इतनी नहीं कि वो हाइजीन का मतलब समझे, फिर वो चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो। आई एग्री विद दैट पॉइंट कि हम लोग को ये जो होमोजेनस ग्रुप बना दिया जाता है, बिकॉज जो डिफरेंसेस हैं दैट्स मोर ऑन अ क्लास लेवल, नॉट ऑन रिलीजन लेवल। सो दैट इज समथिंग दैट वी डू नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ, एंड ये हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो होमोजेनस बन जाए ना कि सारी की सारी बरखा पहन के विक्टिम्स हैं, ऐसा नहीं है बॉस। पॉइंट इज कि और हमारे आप बाय सेइंग दिस बाय द मीडिया ये जो खौआ बना देती है कि ऐसे ही लोग हैं, वही विजुअल्स चलाती है बरखा वाली जो दरवाज़ा पटक रही हैं। इससे आप हमारी जो यंग औरतें हैं, जो यंग लड़कियां हैं, जो बड़ी हो रही हैं, नाजिया जैसी लड़कियां मुझसे भी यंग उनके लिए आप क्या इमेजरी छोड़ रहे हैं उनके दिमाग में, उनकी एस्पिरेशन आप कितनी किल कर रहे हैं। यू नीड, द मीडिया नीड्स टू आस्क दिस। कभी आपसे किसी ने नहीं पूछा ये बेवकूफाना सवाल कि साहब नाजिया आप तो मुसलमान हैं, आपका बुर्का कहाँ है, आपका हिजाब कहाँ है, कुछ इस तरह का? पूछते रहते हैं। हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? आई मीन दिस इज समथिंग लाइक कि भाई सौरभ तुम पैदा हुए हो, चूंकि तुम एक ऐसे परिवार में पैदा हुए हो जिसका टाइटल द्विवेदी है, तो तुम्हारा टीका कहाँ है, तुम्हारा जनेऊ कहाँ है, वगैरह वगैरह। ये वैसा ही है। तो मुझे मतलब अब तो पता है क्या जवाब देना है कि हम साहब छोड़ चुके हैं। मेरा कि ये कौन पूछ रहा है, एक मुसलमान लड़का मुझसे पूछ रहा है कि एक नॉन मुस्लिम लड़का पूछ रहा है? मुसलमान लड़का जब पूछते हैं तो मैं यही बताती हूँ, कुरान में तो सबसे पहले मर्दों को बोला है कि अपनी नजरें नीची करो, तुम देख ही क्यों रहे हो मुझे। और अगर नॉन मुस्लिम पूछ रहा है तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि नहीं, हम सब एक जैसे नहीं हैं, एंड दिस इज नॉट अ कुरानिक इंजक्शन जो रूल ऑफ लॉ है, एंड वी ऑल, एंड वैसे भी मुझे अपने खुदा को जवाब देना है। आपने कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में मुस्लिम लड़कियों की गैर मौजूदगी का जिक्र किया, और अच्छी चीज ये है कि आपका जो करियर पाथ था वो एक कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में था, आप यूएन के लिए काम कर रही थी। ये मेरा सेकंड लास्ट सवाल है, क्या संदेश देना चाहेंगी वो सारी मेरे मुल्क की लड़कियां जो इस वक्त नाजिया को देख रही हैं और सुन रही हैं, मेरे मुल्क के वो सारे लड़के जो महज फेसबुक पे इंकलाबी नारे लगाने तक महदूद नहीं हैं, जिनकी नीयत में यह है कि उनके घर की बहन बेटियां, उनकी दोस्त, उनकी बीवियां, उनकी माएं वो सारी आज़ादी को महसूस करें जो उनका जायज़ हक है। कोई आप एहसान नहीं कर रहे हैं, ये मनुष्य होना है। आप जिस तरह जीवन जीना चाहें जिए, मैं जिस तरीके से जीवन जीना चाहूं जीऊं, इस कैवियट के साथ कि मेरे जीवन जीने के अंदाज से आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ नाजिया क्या कहना चाहेंगी इस देश की लड़कियों से, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो? एजुकेट योर सेल्फ, एम्पावर योर सेल्फ, राइज फॉर योर राइट्स। अपने आप को पूरी की पूरी तरीके से जितनी एजुकेशन हो सके, किसी भी चीज़ से समझौता करो लेकिन एजुकेशन से समझौता मत करो, बिकॉज वो एक चीज़ है जो आपकी रहेगी और आपके साथ रहेगी चाहे जहाँ भी हो आप, लेकिन और कोई हो ना हो। मैं जोड़ देता हूं छोटा सा, पढ़ाई खूब करिए और नौकरी भी जरूर करिए। जिंदगी का मकसद बड़े होकर शादी करना, बच्चे करना ठीक है, ये जरूरी है। जिंदगी में एक पार्टनर हो तो आपकी खुशियां डबल हो जाती हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है, आपको बच्चे करने हैं नहीं करने हैं, क्या करना है। खूब जम के पढ़ाई करो और नौकरी जरूर करो। जब तक तुम्हें आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी, तुम्हारी आवाज में वो दम नहीं आएगा। टोटली एग्री विद दिस। आपकी आवाज में तब तक जोर नहीं आएगा जब तक आपने अपने पैरों पे अब इंडिपेंडेंटली खुद से अपने पैसे से रहना नहीं सीखा हो। और सोशल मीडिया पर या समाज में जो लोग तुमसे गुंडई कर रहे हैं उनकी परवाह मत करो, अपने भीतर एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करो। ये जो लोग हैं जो बाहर खड़े होकर परिधि के तुम पर ईंटें फेंक रहे हैं या फिक्रे कस रहे हैं, ये इनकी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। तुम्हें अपने हिस्से का सूरज खुद उगाना है, या जैसा कल बुद्ध पूर्णिमा थी, अप दीपो भव, अपना दीपक खुद बनना है। आखिरी सवाल, आमीन। आखिरी सवाल, आपकी बच्ची, प्यारी सी बच्ची जिसका नाम है मायरा, क्या है कहानी? मायरा की कहानी, वो कहते हैं ना हर इंसान की कहानी उसकी माँ से शुरू होती है। मेरे ख्याल से हर माँ की कहानी उसके बच्चे से शुरू होती है। तो
वो कहानी आप मेरी किताब में पढ़िए, इट्स कॉल्ड मदरिंग अ मुस्लिम, जो कुछ ही महीनों में आने वाली है। हम फिर से बात करेंगे जब वो बुक आएगी और डिटेल में बात करेंगे। नाजिया इरम, आंखों में आंखें मिलाकर जिस तरीके से एक आज़ाद ख्याल, जिसको इस मुल्क में फिलवक्त एक गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, हमसे और आपसे बात कर रही थीं और तमाम कथित मुश्किल मुस्लिम सवालों के अपने तई अपनी समझ भर जवाब देने की कोशिश कर रही थी। आप उनके जवाबों को लेकर इत्तेफाकी या ना इत्तेफाकी रख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी चश्मे की जरूरत पड़ेगी उनके हरफों में सच्चाई का तत्व खोजने के लिए। एक और सच का सफर करेंगे, एक और सवाल का सफर करेंगे। आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमें लाइक करिए ताकि गुफ्तगू बंद ना हो। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो घंटा दबा दीजिए ताकि हमारा खत बिना रुकावट के आप तक पहुंचता रहे। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, कैमरे के पीछे वरुण। शुक्रिया।